चलिए आए कुछ पाइथागोरस प्रमेय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निकाले। जैसे देख लीजिए, चलिए आइए, मैंने एक त्रिभुज बना लिया समकोण ए बी सी बना लिया। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जो 90 डिग्री भुजा होगी, जो 90 डिग्री भुजा, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और उसके नीचे वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये कभी आधार होती है तो लंब होती है, कभी आधार लंब, तो ये कभी लंब आधार आधार होती है। इतना तो हम जानते हैं, यही दो भुजा चेंज होगी। तो आइए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया? एक त्रिभुज ले लिया और यहाँ थीटा कोण दर्शा दिए। इस कोण की नजर से देखेंगे। अब क्या करेंगे? कोण की नजर से देखेंगे। तो इस कोण की नजर से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पी हो जाएगी, यानी लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी, बी हो जाएगी, और ये हो जाएगी पी। इसके नजर से देख रहे थे ये लंब और ये आधार। इसके नजर से देख रहे थे ये लंब और ये आधार। तो अब आइए, इसका पहला सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें ये भुजा उठा लीजिए या ये भुजा उठा लीजिए या ये भुजा उठा लीजिए, कोई एक भुजा से उठा कर तीनों में भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? तीनों में भाग दे देंगे। तो चलिए हम ए सी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए सी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। अब देखिए ये सेम है तो ये कट जाएगा, एक आ गया, एक आ गया। अब यहाँ देखिए, इस कोण के नजर से देखिए, इस कोण के नजर से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा कर्ण। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपको, यह क्या हुआ, लंब बटा कर्ण किसका साइन हो जाएगा? लंब बटा कर्ण किसका साइन हो जाएगा? साइन का, साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस, अब यहाँ देखिए, इस कोण के नजर से देख रहे हैं, यहाँ सी ना लेकर थीटा ले लो, ठीक रहेगा क्योंकि थीटा कोण है। अब देखिए, ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये क्या हो गया आपको? लंब, और ये हो गया आधार। तो यहाँ देखिए बी सी बटा ए सी, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका हो जाएगा? कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक सूत्र निकल गया, ये मेरा एक सूत्र निकल गया। फिर इसी प्रकार, फिर इसी प्रकार, इसी प्रकार ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में अब बी सी से भाग दे दे। क्या दे दे? बी सी से दे दे। बी सी स्क्वायर से भाग देने पर दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ, दोनों तरफ, तो ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। अब देखिए, अब इस कोण के नजर से देखेंगे, ये तो लंब हो गया। अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर
प्लस एक कटेगा तो एक होगा। अब इसमें देखना है, क्या देखना है अब हम लोग को इसमें देखना है। तो ये तो लंब हो गया और ये भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और ये हो गया आधार। तो कर्ण बटा आधार किसका हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यहाँ हो जाएगा एच, कर्ण बटा आधार किसका हो जाएगा, ये सेक, सेक स्क्वायर थीटा, और ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, ये हो गया लंब, लंब, और ये हो गया आधार, यानी क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस एक, ये दूसरा सूत्र निकल गया, एक ए निकला और एक ए निकला। अर्थात हम तीनों भुजा को तीनों भुजा में बारी बारी से भाग देंगे, क्या देंगे, तीनों भुजा से तीनों भुजा में बारी बारी से भाग देंगे। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर, फिर आ जाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर आगे हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में अब किससे भाग देंगे, ए बी से, क्या दे देंगे, यहाँ बी सी से दे दिए और यहाँ ए सी से दे दिए, यानी क्या बी सी दे दिया और ए सी, ये दो भुजा से हम ये दो गो में भाग दे दिए, तो मेरा ये दो गो फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, ये मेरा दो गो फॉर्मूला, ये निकला और एक ये निकला। अब देंगे हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, क्या देंगे, ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, तो ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। अब देख लीजिए ए बी सेम है, कट जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना है ए सी कर्ण हो गया, ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इस कोण के नजर से, इस कोण के नजर से होगा तो कर्ण बटा लंब किसका हो जाएगा, कर्ण बटा लंब कौशिक, क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस, अब यहाँ देख लीजिए बी सी स्क्वायर बटा ए बी, तो इस कोण के नजर से हम देख रहे हैं, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये जो भुजा है आधार होगी और ये जो भुजा होगी लंब होगी, यानी आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम देखें कि ये त्रिभुज का ये जो फॉर्मूला है पाइथागोरस साहब का, ये निकाल दिया गया। बस पूरा ये 10वां क्लास के त्रिकोणमिति में सारे सूत्रों को सिद्ध कर दिए, सारे सूत्रों को ट्रिक से बता दिए। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो ये सारे चैप्टर आराम से बनेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, सारे सूत्रों को सिद्ध कर दिए। अब इसका ये सूत्र सिद्ध हो गया तो आपको यदि याद हो गया, समझ आ गया, तो हमेशा के लिए याद रहेगा और त्रिकोणमिति आराम से बना लीजिएगा।